हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर शाल। और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो हो सकता है ये 2021 में भी आए। इसके जो राइटर हैं वो है राग जाधव। तो लेसन शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याची बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबली व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? अभी एक बार ये पु ल देशपांडे, ये एक बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे। इनके घर पे गए थे कुछ कारणों की वजह से, निमित्ताने मतलब कारण है। तो काम होने के बाद ये निकलने के तैयारी में थे। उसी समय सुनीता बाई, पु ल देशपांडे की पत्नी, उन्होंने पूछा, मतलब इनको रोका और पूछा, तुम्हें शाल दिया तो चलेगा क्या? शाल मतलब शॉल। मी एक पायावर हो म्हटले। अब जैसे ही इन्होंने सुना तुरंत इन्होंने हाँ कह दिया, ठीक है चलेगा। पु ल देशपांडे व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। उन दोनों ने जब मिलकर इसे शाल दिया लेखक को, तो इनको बहुत ही गर्व महसूस हुआ। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही। इन्होंने शाल मिला तो इन्होंने अपनी सूटकेस में रख दिया, पर उसका यूज़ कभी भी नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपका प्राइज्ड पोसेसन रहता है वो उसका आप यूज़ नहीं करते, उसको आप अच्छे से रख देते हो कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। जैसे आपको कोई ट्रॉफ़ी मिली, तो अब ट्रॉफ़ी को लेकर आप लोग यहाँ वहाँ घूमते नहीं हो, उसको कैबिनेट में रख देते हो ताकि वो वहीं पे सेफ़ रहे। तो वैसे ही इन्होंने भी शाल को रख दिया, क्योंकि बहुत गौरव की बात थी ये। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। अब वाई में ये विश्वकोश के अध्यक्ष बन के ये गए। तिथे नदीकाठ्याचे प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असे। प्राज्ञ पाठशाला के मतलब नदी काठाच्या मतलब नदी के किनारे एक प्राज्ञ पाठशाला था, तो वहाँ पे ये रहा करते थे, वहाँ पे इनको खोली मिली थी। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडकिया कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। खिड़की के जो दक्षिण साइड में जब ये जाते थे तो वहाँ से इनको कृष्णा नदी का प्रवाह दिखता था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीतील घाटाच्या छोट्या तटावर तिथे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। मतलब ठंडी का दिन था और वो अपने बच्चे को एक टोपली में रखी थी और वहाँ पे रख के वो मछलियाँ पकड़ रही थी। तिचे बाळ कड़ाक्याच्या थंडीत कुड़कुड़त रड़त होते। उसका जो बच्चा था उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, जिसके कारण वो बहुत रो रहा था। पणाई तिकडे बघत ही नव्हती, पर उसकी जो मम्मी थी वो वहाँ पे देख ही नहीं रही थी। मला मात्र राहवले नाही। मी सुटकेसमधील पुलकी शाल काढली, 5-50 रुपयाचा नोट त्या काढला, आवा त्या बाईला हाक मारली। मतलब इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने देखा जब, तो इन्होंने फटाफट पुलकी शाल निकाला, मतलब जो इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था उस शाल को निकाला और 5-50 मतलब 50-50 रुपये निकाले और फिर उसके बाद उस बाई को बुलाया, हाक मारली। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस। या घटनेची ऊब पुलकितशालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। अब जैसे ही उसने उस भाई को बुलाया, तुरंत उनको शॉल दिया और कहा कि आप फटाफट अपने बच्चे को इसमें गुंडाड़ो, मतलब लपेट लो, और फिर उसके बाद मछलियाँ पकड़ो। और फिर उसके बाद जो ये कहानी थी उनको, मतलब जो ये ऊब थी, ये इनको जब पुलकित शाल मिली थी उससे ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग दूसरे को मदद करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कहीं नहीं मिलती है। तो ये उनको ज़्यादा अच्छा लगा था। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले। कविवर्य नारायण सुर्वे आप लोग जानते होंगे, बहुत ही महान कवि हैं और हमको एक पोयम भी है इनका, 2 दिवस। तो इन ये बहुत सभा सम्मेलन करते थे और ऐसे ऐसे इनको अध्यक्ष बना दिया गया साहित्य सम्मेलन का। परिणामात त्याचा कार्यक्रम अहोरात्र भरतीच असे, और इसके कारण उनका जो कार्यक्रम था वो दिनों रात चलने लगा। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफल त्यांना मिळत नाही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाल घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। मतलब उनको हर कार्यक्रम में शाल और श्रीफल मिलता था, जो कि सम्मान की निशानी है। तो ये इनको हर कार्यक्रम में मिला करता था। और एक दिन वो लेखक को मिले तो उन्होंने कहा कि मैं शाल पा पा के एकदम शालीन हो गया हूँ, मतलब नम्र हो गया हूँ। त्याच्या बोलण्यात उपरोधी खोज माझ्यात नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? मतलब उन्होंने जब बोला, फिर मतलब जब उन्होंने बोला तो
राइटर को इनडायरेक्टली बोला कि ये शाल से ही सम्मान मिलता है और इसके बाद ही हम लोग शालीन बन जाते हैं। तो फिर राग जाधव ने सोचा कि शाल व शालीनता इसका संबंध क्या है। खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते, मतलब कि शालीनता अगर आपको मिल गई है तो आप एक नम्र इंसान बन गए हो। सुर्वे मुडातच शालीन शालीच्य वर्षाव खाली, त्याची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी छीण ही झाली नाही। और जब इतना उनको शाल मिला लेकिन उनकी शालीनता गई नहीं। हम लोग कैसा है, हम लोग को थोड़ा भी अगर सम्मान मिल जाता है तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको बहुत सारे शाल मिले, बहुत सारे सम्मान मिले, लेकिन इनकी जो शालीनता थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई, कभी गायब नहीं हुई। मी कविवर्याना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लागेज नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। उन्होंने कहा कि आपको इतनी सारी शाल मिली है, इतनी सारी शाल मिलने के बाद तो आप एकदम कर्जबारी हो गए हैं, मतलब जैसा लोन में आप प्रेशर में आ गए हैं। पर इतनी सारी शाल आपके पास हैं, आप सबको एक एक बांट क्यों नहीं देते। और ये सुनकर कविवर्य नारायण सुर्वे मन में हंसे। मी शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। अब इन्होंने कहा कि जब हम लोग को शाल मिलता है तो शालीनता आती है कि जाती है। तो राइटर के हिसाब से जाती है। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि ज़्यादातर लोग को सम्मान मिलता है तो वो एटीट्यूड में आ जाते हैं, ऐसा इसीलिए इन्होंने सोचा। तो इनका उत्तर यही था कि जाते। तो सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याची धोकाच मोठा आहे। मतलब कि सम्मान करके हम लोग अपना एक अच्छा शालीन, मतलब एक नम्र दुनिया बना सकते हैं हम लोग। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचे बिनविरोध अध्यक्ष झालो और 2004 में ये साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। बिनविरोध मतलब कोई अपोजिशन नहीं, किसी ने भी अपोज नहीं किया, सबने सपोर्ट किया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8 बाय 6च्या खोलीत त्याच्या ठेवणे शक्य नव्हते। मतलब एक दो साल में इनको जो बहुत सारे शाल मिले, और इतना सारा शाल मिले कि इनकी 8 बाई 6 की खोली में पूरे शाल जमा ही नहीं हो रहे थे। मग मी सगळ्याने शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शालींचे वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। और फिर इसके बाद जब इनको पूरा फिट नहीं हो रहा था, पूरे रूम में हो नहीं रहा था, तो इन्होंने अपने दोस्त को दिया और कहा कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो जैसा चाहो। तो इन्होंने पूरा इसका अधिकार अपने दोस्त को दिया। बिचारा अति प्रामाणिक त्याने छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। वो बहुत ही हॉनेस्ट था। अति प्रामाणिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट था, और उसने पूरी शाल को अच्छे से संभाल के रखा। हळूहळू मी सगळ्या शाली बांटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना, और फटाफट इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने पूरी जो शाल थी वो अपने जो गरीब लोग थे उनको बांट दिया। याच सुमाराम मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। और इसके बाद ये सोमवार को, ये शनिवार पेठ में ओंकारेश्वर मंदिर है जो, वहाँ पे ये रोज़ जाया करते थे शाम को। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। वहाँ पे जो कट्ट्या था, मतलब जो ब्रिज था, वहाँ पे बैठना लेखक को बहुत पसंद था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याने मी पाहिले। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने एक भिखारी को देखा जो फटे हुए कपड़े पहना था और वहाँ पे बैठा था, और ठंडी की वजह से वो कुड़कुड़ा रहा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वर कट्ट्यावर आलो तो म्हातारा होताच। त्याला दोन्ही शाली दिल्या। त्याने थरथरच्या हाताने मला नमस्कार केला। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब ये गए तो जो भिखारी था वो वहाँ पर था, तो उसको इन्होंने 2-2 शाल दिया, और शाल पाने के बाद उसने इसको नमस्कार किया राइटर को। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वर जाण्यास उसंत लाभली नाही। उसंत लाभली नाही मतलब वेळ मिळाली नाही। 4-5 दिवस मतलब 4-5 दिन इनको जाने का मौका ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद त्यानंतर मी नेहमी ये जा करतात, मतलब उसके बाद ये हमेशा जाने लगे। मग एकदम त्या भिक्षेकरी विरुद्धाची आठवण आली, और एक दिन इनको आया याद कि यार वो भिखारी कहाँ है जिसको मैंने मदद किया था। तो नेहमीच ठिकाणी नव्हताच। तेथील पुलावर चक्कर मारवी म्हणून मी उठलो आणि पुलावरून चालू लागलो।
और चक्कर पूरा मारा, मतलब पूरे पुल पे ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे भी नहीं था। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षे करी म्हातारा दिसला। और उसके बाद पुल के बीच में वो गरीब इनको दिखा। मी लगभग इन्हें त्याच्याकडे गेलो। फटाफट ये उनके पास गए। पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे, अंग खाली व अंगावर तेज कुड़कुड़ने, तेज दिनवाने जिने। और इन्होंने देखा कि यार शाल कहाँ गई। ये फिर से उन्हीं कपड़ों में आ गया, फिर से ये कुड़कुड़ा रहा है, फिर से वैसे जी रहा है दीनता। अब मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली। अब इन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना बाबा? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मना कर दिया नकारार्थी। मग मीच म्हटलो, बाबा 4-5 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? अब इन्होंने कहा, अरे बाबा मैं 5-6 दिन पहले आप ही को तो 2 शाल देकर गया था, पहचाना आप? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माळास तो लई मोठा, म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली काय कशा शोभतील? अब तुरंत उसको याद आया और तुरंत उसने फिर से हाथ जोड़ा और कहा, हे भले इंसान, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, तुमने मुझे शाल दिया, पर एक बात आपने सोचा कि मुझ पर शाल जमेगा क्या, मुझ जैसे भिखारी पर? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। अब इन्होंने कहा, आपने मुझे शाल दिया जबकि मुझे उस समय भूख लगी थी। पोटाची आग मतलब भूख लगी थी। मी शाल झकल्या व 2-3 दिवसा पोटभर जेवून घेतला बाबा। आमच्या हे असला बिकट जिन, तुझे लई उपकार होएत बाबा, हायत बाबा। मतलब ये कहता है कि भिखारी, मैंने आपकी जो शाल दिया था वो मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसे मिले मैंने उससे खाना खाया, और 2-3 दिन तक मैंने अच्छे से खाना खाया। आपका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। शालीची शोभेपेक्षा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। मतलब अब इन्हें लगता है कि मैंने इसको शाल दिया और इसने अपना आग, पेट की आग बुझाने के लिए खाना खाया। तो क्या कहना चाहते, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमेल नाही तर अभ्यासाने सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। राइटर कहते हैं कि जब किसी को भूख लगी हो तो उस समय उसे खाना देना चाहिए, किसी को प्यास लगी हो तो उस समय उसे पानी देना चाहिए, और अगर सम्मान करना हो तो उसको शाल देना चाहिए। अब ये राइटर को यहाँ पे समझा कि मुझे उस दिन शाल नहीं देना चाहिए था, मुझे उस दिन इनको अच्छे से खाना खिलाना चाहिए था। तो वही यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। आपको बहुत सारे पर्सनल रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, आप खुद से लिखने का ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उपास। ये 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।